ठीक है, तो गंगा रिवर सिस्टम आज हम लोग देखते हैं। देखो गंगा रिवर सिस्टम क्या है। सबसे पहले गंगा जो है, अगर इसका टोटल अपवाह तंत्र पूछा जाए तो इसका टोटल एरिया जितने में ये प्रवाहित होती है और उसकी ट्रिब्यूटरी प्रवाहित होती हैं, वो भारत का टोटल 8,61,000 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है वो कवर करती है। यानी कि भारत का 8.61 एरिया जो है वो इसके द्वारा कवर किया जाता है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 26.2% है। यानी 26.2% भाग जो है वो टोटल भारत का एरिया जो है वो गंगा नदी के द्वारा कवर किया जाता है। गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो गंगा नदी निकलने से पहले कई धाराओं में विभाजित होती है। जैसे इसको अगर हम उत्तराखंड के हिसाब से देखें तो ये कई प्रयागों का निर्माण करती है। जैसे सबसे पहले ये अलकनंदा के रूप में निकलेगी, जहां पर विष्णु प्रयाग, और मतलब अलकनंदा के रूप में निकलेगी जहां पर विष्णु गंगा और धौली गंगा ये दोनों आकर मिलेंगी। जहां पर ये दोनों आकर मिलेंगी वहां कौन सा प्रयाग बनाएंगी? विष्णु प्रयाग बनाएंगी। वहीं पर अलकनंदा पे कौन सा तीर्थ स्थल है? बद्रीनाथ। इसके बाद अलकनंदा आगे बहेगी और अलकनंदा में एक और नदी आकर मिलेगी जिसका नाम क्या है? नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जो है जहां मिलेगी अलकनंदा से वहां कौन सा प्रयाग बनेगा? नंद प्रयाग बनेगा। इसके बाद पिंडार नदी आकर मिलेगी। पिंडार नदी जहां आकर मिलेगी वो कौन सा प्रयाग बनेगा? कर्ण प्रयाग। इसके बाद यहां से मंदाकिनी नदी आकर मिलेगी। मंदाकिनी पे ही कौन सा तीर्थ स्थल है? केदारनाथ। और केदारनाथ यानी मंदाकिनी जहां आकर मिलेगी वो कौन सा प्रयाग बनाएगी? रुद्रप्रयाग। फिर इसके बाद भागीरथी नदी आके मिलेगी तो कौन सा प्रयाग बनाएगी? देवप्रयाग। यानी कि अगर देखा जाए तो भागीरथी नदी और ऊपर से जो अलकनंदा नदी आ रही है, जब इन दोनों का संगम होगा तो कौन सा प्रयाग बनेगा? देवप्रयाग। और देवप्रयाग में जब इन दोनों का संगम हो जाएगा तब ये कहलाएगी गंगा, और गंगा के रूप में ये प्रभावित होगी। अब मैंने यहां पर इसे जूम करके ये कर दिया। अब वापस हम इधर आते हैं तो गंगा नदी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा जहां आकर मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा जहां आकर मिलती हैं वहीं से इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। गंगा उत्तराखंड, सबसे ज्यादा यूपी, बिहार, सबसे कम झारखंड, और फिर पश्चिम बंगाल में होती हुई ये बांग्लादेश में जाकर जमुना जो ब्रह्मपुत्रा के नाम से बहती हुई आ रही है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना होता है और गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा होता है, और पद्मा किस में जाकर मिल जाती है? जमुना में जाकर मिल जाती है। अगर देखा जाए तो गंगा नदी जो है उसके ऊपर यानी कि बाईं ओर से आने वाली नदियां और नीचे से दाईं ओर से आने वाली नदियां मिलती हैं। ऊपर से आने वाली नदियों में रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है। घाघरा की ही ट्रिब्यूटरी क्या है? शारदा। और घाघरा का ही प्राचीन नाम सरयू है, जिस पर अयोध्या बसा हुआ था, मतलब बसा है। इसके बाद गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद जो है वो कोसी। कोसी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? अरुण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद महानंदा, यानी ऊपर से आने वाली नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और फिर महानंदा है। उसके बाद ये नदी जो है वो आगे बढ़ेगी और पश्चिम बंगाल में जाकर ये फरक्का डैम का निर्माण करेगी। कौन सा डैम बनाएगी? यहां पर फरक्का डैम बनाएगी। और फिर इसी की एक वितर्किका यानी कि ऐसी नदी जो उससे अलग हो जाती है, यानी उसमें मिलती नहीं बल्कि उससे अलग हो जाती है, तो ऐसी गंगा नदी से अलग हो जाती है हुगली। और हुगली जो है वो कहां आकर मिलती है, मतलब बहती है? पश्चिम बंगाल में बहती है। और हुगली पर ही कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता शहर बसा हुआ है। इसे कोलकाता की जो है यानी कि कोलकाता में ये नदी जो है बाढ़ लेकर आती है, इसलिए विश्वघाती नदी भी कहा जाता है इसको। कोशी सबसे बड़ी विश्वघाती नदी है क्योंकि सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करती है ये। हुगली नदी को कोलकाता का शोक कहा जाता है। किसका शोक कहा जाता है? कोलकाता का। ये जो हुगली नदी है, इसी हुगली नदी में एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। और दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है।
जिस तरह कोशी को बिहार का शोक, हुगली को कलकत्ता का शोक और दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। हाँ, फिर उसके बाद यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ से निकलती है। यमुना नदी बहती हुई जाकर गंगा में मिलती है। गंगा में जहां मिलती है वहां पर इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का निर्माण होता है। ठीक, इसके बाद यमुना नदी की भी कई ट्रिब्यूटरी हैं। इसकी यमुना नदी के ऊपर से टोंस नदी आके मिलती है। ये वो टोंस नदी है जो हिमालय से निकलती है, और एक टोंस नदी अलग है जो कि विंध्याचल के पहाड़ों से निकलती है। इस टोंस नदी में यमुना से मिलेगी, फिर हिंडन नदी यमुना से आकर मिलेगी। यमुना नदी के अगर हम दाईं ओर से देखें तो कौन सी नदियां आके मिलती हैं, तो उसमें चंबल नदी आके मिलती है। चंबल नदी कहां से निकलती है, तो चंबल नदी जाना पावा पहाड़ी यानी महू से निकलती है, इंदौर के पास से। फिर इसमें एक नदी आकर मिलती है शिप्रा नदी, जिस पर महाकाल की नगरी उज्जैन बसा हुआ है। उसके बाद ये चंबल नदी आगे बढ़ती है तो इसमें एक और नदी आके मिलती है काली सिंध। फिर आगे बढ़ती है तो एक और नदी आके मिलती है पार्वती, और इधर से एक और नदी आकर मिलती है बनास। फिर इसके बाद चंबल नदी यमुना नदी में इटावा के पास आकर मिल जाती है। किसके पास आके मिल जाती है, इटावा के पास आके मिल जाती है। फिर यमुना नदी में आगे और नदियां आके मिलती हैं, जैसे सिंध, बेतवा और केन, यानी कि ये चार नदियां यमुना में नीचे से आके मिलेंगी। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, 3 2 3 2 का रेशो, यानी 3 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 2 वर्ड याद करने के लिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। फिर दो नदियां ऐसी हैं गंगा में जो कि डायरेक्ट आके मिलती हैं, लेकिन इनका उद्गम दक्षिण भारत से होता है। जैसे एक नदी है ये सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है, और एक नदी है टोंस नदी। ये टोंस और सोन नदी दोनों जाके जो दक्षिण से निकलेंगी उत्तर की ओर बहेंगी और जाकर मिलेंगी डायरेक्ट गंगा में। तो टोंस और सोन किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, गंगा की हो गई। इसके अलावा सोन नदी की एक और सहायक नदी है रिहंद नदी, और रिहंद जो है वो सोन में जाके मिल जाती है, जिस पर बना हुआ है गोविंद वल्लभ पंत जलाशय। और इस तरह ये बनता है पूरा गंगा रिवर सिस्टम, यानी गंगा नदी तंत्र। तो ये है गंगा नदी तंत्र, और आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, ओके।